बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ एग्जांपल फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने जो पिछले लेक्चर में प्रोसीजर पढ़ा है उसकी ही बार बार एप्लीकेशन है, बट इन सम डिफरेंट लोड्स एंड डिफरेंट सिनेरियोस। सो क्लास मैकेनिक्स मटेरियल में दूसरा जो केस पढ़ते हैं वो है हमारे पास कि ड्रा shear force and bending moment diagram we mean shear force and bending moment diagram for simply supported beam having combination of point load. हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दो लोड हमारे पास एक्ट कर रही हैं। इसकी हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करेंगे उसी तरह जैसे पहले करते रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा क्विकली करूँ ताकि क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो पहले हो चुकी है। reaction at point A, reaction at point B. Let's suppose this point is C, this point is D. इनके दरमियान डिस्टेंसेस जो है वो भी गिवन है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाई है। यहाँ हमने एक्सिस ले ली है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जी, हमने रिएक्शन फाइंड करना है आर ए आर बी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ ये वाला एज ए रेफरेंस लेना है जिस वक्त मैं सेक्शनिंग करूँगा, तो सिर्फ आर बी अगर मैं निकालूँ तो इनफ है। वैसे दोनों निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आर बी निकालते हैं। आर बी निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ आर मोमेंट एट पॉइंट ए लेते हैं फॉर द बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जी, ये अगर हम लें तो हमारे पास ये फोर्स इसके अंदर से पास करेगी, इसकी वजह से नहीं होगा। दो ये फोर्स देगी, तीन फोर्सेस की वजह से मोमेंट होगा। ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे। तो आर बी के साथ आर बी इंटू 1.2 मीटर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका मोमेंट आर बी की वजह से, प्लस में -12 इंटू हो जाएगा 0.8 एंड -8 इंटू हो जाएगा 0.4 इज इक्वल 0। यहाँ से आर बी आप कैलकुलेट कर लें। आर बी जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है, यानी 12 आर बी इक्वल आ जाता है 12 इंटू 0.8 प्लस 8 इंटू 0.4। आगे कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लें आप इससे।
तो अगर इससे कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास ये बनता है 12 इंटू 0.8 प्लस 8 इंटू 0.4, ये बन जाता है 12.8। यहाँ से आर बी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो सिंपली इसको 12 पे डिवाइड कर दें, वन पॉइंट जीरो। सॉरी, ये 12 की बजाय 1.2 है, ये 1.2 है। तो बेसिकली हमने 1.2 पे ये डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट, ये हमारे पास आ गया 10.67 न्यूटन। अच्छा, याद रखें ये सिमेट्रिक केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्सेस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ फोर्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाली फोर्स। तो बहरहाल जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आप निकाल लें, वो हमने यहाँ निकाल ली है, ये आ चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी है। उसके लिए हम यहाँ दोबारा ड्रा कर लेते हैं। एट और 12.4 मीटर ये डिस्टेंस है। अच्छा जी, अब हम सेक्शनिंग कर लेते हैं। सेक्शनिंग के लिए डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ। ये पहला सेक्शन होगा। अच्छा, इसके सेक्शनिंग के लिए रेफरेंस जो लिया है, रेफरेंस को मेंशन करना ज़रूरी है। हम यहाँ ये एज ए रेफरेंस लाइन आ गई, ये सेक्शनिंग के लिए रेफरेंस है। अच्छा जी, ये इस रेफरेंस से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x, बट फॉर दिस x सेक्शन दिस x विल बी इक्वल टू 0 से 0.4। यानी जिस वक्त हम सेक्शन लेंगे दूसरा सेक्शन हम यहाँ ले लेते हैं, इस केस में ये x हो जाएगा, और तीसरे केस में हम यहाँ ले लेते हैं जी सेक्शन, अगेन ये आ जाएगा x डिस्टेंस। अच्छा, ये याद रखें, कभी कभी हम जो है ना ये x की बजाय इसको x1 x2 x3 ले देते हैं, लेकिन आप सिंपल x भी दे सकते हैं। जब आप सिंपल x देंगे उसको बस ये याद रखना है कि कौन सा सेक्शन में है और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं ये 3 इसलिए बनाए हैं कि मैं यहाँ लिमिट लिख सकूँ। तो पहले में लिमिट इसकी क्या है, x की, x विल वेरी फ्रॉम, यहाँ x की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे ये मूव करेंगे तो x बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप पॉइंट डी पे जाते हैं, सेक्शन x हो सकता है b से d तक, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 0.4 तक। सेक्शन y की बात की जाए तो ये 0.4 से 0.8 तक वेरी करेगी, और जब सेक्शन z की बात करें तो ये 0.8 से 1.2 तक, और इस तरह ये पूरी बीम कंप्लीट हो जाती है मीटर्स। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सेक्शन लेना है और सेक्शन पे फिर हमने फाइंड करनी है। जब हम ये वाला सेक्शन लेंगे तो फिर इसकी अगर डायग्राम बनाई जाए तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। इंटरनल लोडिंग हमने शो करनी है वी और एम, यही दो निकालनी है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से
अगेन हमारे पास रेफरेंस सिस्टम एक्स वाई ही है। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन अगर यहाँ लगाते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास v प्लस 10.67 आता है। v की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। v की वैल्यू जब x 0 हो तो v एट पॉइंट a है और ये भी माइनस 10.67 न्यूटन आएगी। और जिस वक्त v की वैल्यू x की वैल्यू 0 हो तो हमें एट पॉइंट a, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट a 10.67 ही रहेगी, क्योंकि इस इक्वेशन में x की टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये और ये चीज़ मैं पहले वजात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। 0.4 हो तो फिर भी शेयर फोर्स एट पॉइंट, अब हम किस पॉइंट पे होंगे, 0.4 हो जाए तो पॉइंट इस पे चले जाएंगे और ये पॉइंट डी है। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जो है वो हो जाएगी इसी तरह। अब अगर हम इस इक्वेशन में ये लगाएं समेशन ऑफ मोमेंट एट दिस सेक्शन एक्स एक्स, ये सेक्शन बेसिकली एक्स एक्स है, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स ये लगा देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लेते हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशन चल रही है उसी के मुताबिक। ये हमारे पास डायग्राम है ये वाली, इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस जगह हम ले रहे हैं v उसमें से पास करेगी, उसकी वजह से नहीं होगा। बाकी ये क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस एम, ये इक्वेशन बन जाएंगी माइनस एम प्लस 10.67 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ जाती है 10.67 इंटू एक्स। अब अगर x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि हम इस सेक्शन में ना x की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये m एट पॉइंट a है। और जब x की वैल्यू हो जाए 0.4 तो फिर हम m एट पॉइंट d चले जाएंगे और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10.67 इंटू 4। इसको हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 42.68 न्यूटन मीटर। ये आ गया m एट पॉइंट t। ठीक है, तो हमने ये शो भी करना है डायग्राम पे, तो मैं ये दोबारा यहाँ एक शो कर देता हूँ। आर ए ये फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, आर ए रहने दिया है। ये हमारे वैल्यू वाली 10.67 न्यूटन, यहाँ हमारे पास 12 न्यूटन एक्ट कर रहा था। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है इसके मुताबिक। तो यहाँ मैंने पॉइंट ए लिख दिया, ये बेसिकली पॉइंट बी है, सॉरी यहाँ पॉइंट बी लिख दें, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट बी है। फोर्स के मामले में मैंने फोर्स के मामले में मैंने ये गलती की हुई है। ये बेसिकली हम पॉइंट बी पे हैं जब x0, ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ये करने के बाद अब इसके नीचे हमने ये डायग्राम शो करनी है। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये रेफरेंस है शेयर का, और हमारे पास इस पॉइंट पे जो शेयर की वैल्यू आई है वो आई है
जी फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी देखते हैं शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। शेयर फोर्स है -10, चाहे पॉइंट बी हो, बी से डी तक एक ही जा रही है और वो -10.67, यानी ये ऐसे है डी पॉइंट तक। ये देखिए, ये डी पॉइंट आ रहा है, ये डी पॉइंट आ रहा है। मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक -10.67 न्यूटन है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं जी बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट के लिए ये है बेंडिंग मोमेंट की और ये है शेयर फोर्स की। यहाँ 0 थी वैल्यू, यहाँ 0 वैल्यू है। शेयर फोर्स जो है वो हमारी है 0, फिर 42.68। बी पे है 0 और डी पे है, यहाँ है 0 और यहाँ है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 42.68 न्यूटन मीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ये पॉइंट बी है, पॉइंट डी है, ये बी पॉइंट था, डी था, तो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हम ड्रा कर रहे हैं। अब हम जाते हैं सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन के लिए भी इसी तरह हम करेंगे अप्लाई। सेकंड सेक्शन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसकी डायग्राम जब बनाते हैं तो ये आ जाएगा 10.67 और यहाँ एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि होगी 12 न्यूटन की। यहाँ फिर जो है ना सेक्शन हमने लिया है वाई वाई, आपको वैसे व्यू भी दिखा देते हैं। ये है वाई वाई, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हम ले रहे हैं। इसमें 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यार हमारे पास शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट ये आ गए, ये 0.4 मीटर है और टोटल डिस्टेंस हमारा एक्स है। और एक्स की वैल्यू वेरी करती है 0.4 से 0.8 तक, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगेन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 आप सही करेंगे। अच्छा, ये इसका रेफरेंस सिस्टम मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो फिर सिग्मा एफ वाई करेंगे तो यहाँ से सिंपल v इक्वल आ जाएगा -10. एक मिनट, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले, कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा जी
v माइनस 12 प्लस 10.67 इज इक्वल 0। यहाँ से v की वैल्यू आप निकालने को आ जाएगी 1.3। कितने बच्चे हो आप? कितने बच्चे हो? कौन है नाम बताओ। ये आ जाएगी वैल्यू v की। अगेन आप अगर x तो आप 0.4 हो तो v एट पॉइंट d है जो कि यही रहेगा। अच्छा ठीक है, ये वो कितना सोच चुका हूं। इतनी लेट है ये? ठीक है, अभी आप ना पैसे कोई अभी जमाना, ठीक है, ऐसे और कोई स्कैम वगैरह ना हो, ठीक है। तो मैं वो आप मुझे भेजना, वो मैं देख लेता हूँ, और अगर वो है जेन्युइन है तो फिर हम उसको परसू करते हैं, और उसकी जो पेमेंट है वो भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करते हैं, ठीक है। जी ये v का हो गया। m के लिए समीशन ऑफ ओके मोमेंट एट पॉइंट सेक्शन y शुड बी 0। अच्छा, समीशन ऑफ y शुड बी 0 ये दिया जाए तो 20 में पास करेगा, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, तो माइनस m 12 इंटू आ जाएगा। 12 के साथ जो मोमेंट बनेगा वो 12 और ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा x माइनस 4। और तीसरी जो हमारी अमाउंट है वो बनेगी 10.67 इंटू एक्स, लेकिन वो पॉजिटिव होगा काउंटर क्लॉक वाइज होने की वजह से। ये 0 है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास -12x आ जाता है, -4.8 आ जाता है, और प्लस का आ जाता है 10.67x शुड बी इक्वल टू m के। सिंपल मैं m को इस m को उठा के इधर 0 की तरफ ले गया हूँ। वैसे इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास m की वैल्यू इक्वेशन की सूरत में क्या आती है, m की वैल्यू इक्वेशन की सूरत में मेरे पास आ जाएगी। हाँ अच्छा यार, मुझे ये बताइए जो IJSER में आपने जमा करा है, आपने इसमें कोई को ऑथर डॉक्टर उमर को भी रखा था? ये बन रहा है 1.33 प्लस 4.5, ये इक्वेशन बन गई। अगर x की वैल्यू अच्छा देखो, ये जो IJSER है ना, वो 0.4 हो अथेंटिक है, तो हम मैंने पॉइंट देखी डी है, पे हैं, इसका पॉइंट ए ISO टू नंबर पॉइंट भी सी पे उसमें हैं। लिखा हुआ था, ठीक है। तो और वो दूसरा की मेल और जो आई है ना, वो भी .org से आई है, दैट मींस ऑथेंटिसिटी है, तो यूजुअली स्कैम्स .org से नहीं आते। 0.4 ठीक है है, अच्छा तो अब ये है, अब आप एक काम करें, आप उनके जो एडिटर है ना मोमेंट एट उनको ईमेल पॉइंट लिखिए, और उनसे प्रोसीजर पहले पूछिए सारा, ठीक है, कि हमने कैसे डी पेमेंट करनी है, निकाल क्या रहे हैं हम। करना है, और क्या करेंगे, यहाँ इस x की जगह पुट कर देंगे हम 0.4 तो ये आ जाएगा। अच्छा ये बताओ पब्लिकेशन फीस कितनी है, कितनी मांग रहे हैं? 45 कितना बनता है? 8,000 हाँ, 8,000 तो पे हो ही सकता है। चलो ठीक है, अच्छा एक काम करें ना, आप जो उनसे पूछे भी, जैसे आप डॉक्टर उमर हैं या इंजीनियर उमर जो भी हैं आपके साथ ना, ठीक है, आप उनको कहो कि और ना उनके थ्रू आप सारी वो बाकी कार्रवाई करवाएं। मतलब वो तो खैर वो जो फर्स्ट ऑथर होगा वो तो खैर उसी को करते हैं जो जिससे उनका राब्ता होता है ना, ठीक है, वो तो उससे करेंगे, लेकिन आप इंजीनियर उमर या उनसे पूछ लें कि वो पेमेंट का क्या करना है, और क्योंकि है अथेंटिसिटी है, सही है, उसने आपको सही भेजी है चीज, ठीक है।
तो ये आप देख लें और वो आप उसको पेमेंट कर दें, फिर वो जितनी भी है वो, क्योंकि पब्लिशमेंट वो जो होती है अथॉरिटीज होती हैं वो फिर उसके मुताबिक पब्लिश करती हैं जब वो आप पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड वगैरह से हो जाएगी, उसमें इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बात ये है कि है तो अथेंटिसिटी, और आप फॉर्मेट जो आपको भेजा है ना उसके मुताबिक उसके ऊपर उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा जैसे वो चाहते हैं। ठीक है, तो आप टाइम ले लें, आप बैठ के ना उसको बनाना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, अब वो डुअल कॉलम मैंने इतने डिटेल्स में नहीं देख सका कि डुअल कॉलम है कि सिंगल कॉलम है। ठीक है, वो अब वो उसके मुताबिक जितना आपने डाटा भेजा है ना वो उसमें ही उसी तरीके से मर्ज करना पड़ेगा, सिर्फ एक बैठ के वर्ड की सेटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो कर लो और फिर इसको परस्यू कर लो। ठीक है, मतलब मुझे तो सही लग रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब इंजीनियर उम्र से फौरन रब्ता कर लें, क्योंकि अगर वो है कोच तो आपको वो भी बेटर गाइडलाइंस दे देंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएंगी, अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा इसको यही इक्वेशन रहने दें। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे इसी फॉर्म में रहने दें तो ज़्यादा इजी आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ से m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो कि 12 इंटू हो जाएगी x-4 प्लस 10.67 इंटू x। अच्छा, अब जिस वक्त हम पॉइंट x इज इक्वल टू पुट करते हैं 0.4, तो फिर हम m आ जाता है एट पॉइंट d, और ये हो जाता है, अच्छा जब आप यहाँ 0.4 पुट करेंगे ये तो ज़ीरो हो गया, सिंपल ये बच जाएगा और इसका यही आंसर आएगा 42.68। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरह जब आप x पुट करेंगे 0.8, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि 0.8 में से 0.4 गया तो ये बच जाएगा जी, 0.4 में से 0.8 में से 0.4 गया 0.4 इंटू 12, और ये अगेन x की जगह 0.8, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 0.4 प्लस 10.67 इंटू 0.8। तो इसका टोटल आंसर जो मेरे बनता है वो बनता है 13.336, और इसकी यूनिट जो होंगी न्यूटन मीटर होंगे। रिमेंबर दिस। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। अच्छा जी, फोर्स की बात की जाए, फोर्स में है 1.33 पॉजिटिव, तो यहाँ हम आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ तक 1.33, ये 1.33 न्यूटन है। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ अगर देखा जाए तो ये वैल्यू यही आती थी 42.68, चाहे आप इस सेक्शन से ले रहे हैं या इससे। मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट सेम है पॉइंट डी पे। अच्छा ये बात की जाए एम सी, तो ये आ जाएगा 13.3 समथिंग, यहाँ आ जाएगा कुछ, और इसकी वैल्यू है 13.336। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आखिरी सेक्शन में। आखिरी सेक्शन में जिस पर ड्रा करते हैं तो इसकी जो बाई डायग्राम बनेगी वो बनेगी इस तरह, 10.67, यहाँ 12 भी है, 8 भी है, उसके बाद फिर जो है ना ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेंगे, टोटल डिस्टेंस x होगा, ये 0.4 है, ये भी 0.4 है, और इसकी अच्छा इसकी x की रेंज जो बनेगी वो यहाँ से यानी 0.8 से 1.2 तक बनेगी। ये चीज़ें हो गई। इसके पास अगेन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, इसकी शेयर फोर्स आ जाएगी, शेयर फोर्स की वैल्यू इस शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने, ये v बन रही है मेरे पास 20 में से, ये मैं निकाल दूँ 9.33 न्यूटन। अच्छा ये आ गई, इसको अगर मैं अच्छा जिस वक्त x 0.8 है तो हम हैं एट पॉइंट डी, ये आ जाएगा 9.33
जब x 1.2 है वी आर पॉइंट ए, अच्छा अब आ रहा है पॉइंट ए और हम फिर भी 9.33 न्यूटन पे ही हैं। तो इसको मैं ड्रा करूँ तो सिंपली ये ड्रा हो जाएगा यहाँ कि आपकी 9.33 न्यूटन आ गई है। ये यहाँ से यानी इस पॉइंट सी से ए तक ये है, ये शेड करते हैं आप, ये आपकी शेपफुल डायग्राम बन गई। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया, इस सेक्शन का ये भी हम ड्रा करने लगे हैं और ये कंप्लीट होने लगा है। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे जो इस सेक्शन की बनाई है, एट दिस सेक्शन हम मूवमेंट ले लेते हैं 0, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ मूवमेंट एट सेक्शन जी शुड बी इक्वल टू 0 टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, जो कि हमारी कन्वेंशन चल रही है। तो इसमें m काउंटर क्लॉकवाइज है, ये भी सॉरी m क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, 8 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। तो ये अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा माइनस m इंटू 8 इंटू ये आ जाएगा x माइनस पॉइंट 8। अच्छा दूसरी फोर्स आ गई, तीसरी 12 इंटू x माइनस 0.4, आखिरी जो बनेगी वो बनेगी 10.67 इंटू 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की टर्म में लिखी जाए तो सिंपली ये कि हम m को इक्वेशन की दूसरी साइड, ये 0 वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगी। तो इसमें ये देखा जाए तो ये बनता है 10.67x माइनस 12 इंटू एक्स 0.4 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 0.8, ये आ गया। अच्छा अब आगे ये है कि जब x 0.4 हो तो फिर जब 0.4 हो तो फिर ये हो जाएगा, हम सॉरी x 0.4 नहीं हो सकता, सॉरी यहाँ x हो सकता है 0.8 से 1.2, पहले x 0.8 पे है। जब x 0.8 पे होगा तो हम किस सेक्शन पे हैं, हम यहाँ हैं C पे, और जब 1.2 होगा तो A पे चले जाएंगे, तो C है ये बेसिकली C। ये आप कैलकुलेट कर लें। क्या करना है, इस इक्वेशन में x जहाँ भी है उसकी जगह 0.8 पुट कर देना है। जब मैं 0.8 पुट करूँगा ये तो 0 हो गया, बाकी ये हम निकाल लेते हैं। 10.68 को 67 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 12 इंटू 0.4 करना है, तो ये मेरे पास वही वैल्यू आ रही है 3, मेरे पास वही वैल्यू आ रही है जो कि सी पे मैंने निकाली थी। जी यहाँ शायद मैंने मिस्टेक की हो कुछ, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये वैल्यू ना, हाँ यहाँ ना कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये बनती है 3 पॉइंट, ये ना ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये वाला ये नेगेटिव होना था, ये ना देखिए नेगेटिव है, m हम उधर लेके गए हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए इसलिए ज़्यादा करीब 3.376 ये आने हैं वैल्यू। यानी ये बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है ये फर्दर नीचे जाएगा और ये वैल्यू जो है ये 3.376 न्यूटन मीटर होगी, ये वाली पॉइंट सी पे। यही मैं यहाँ से कैलकुलेट की तो यहाँ भी यही आ रही है, सी पे मेरी वैल्यू 3.376 736 3.736। अच्छा जिस वक्त मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 1.2 फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम जो है इसकी आप कैलकुलेट करने वाली और कैलकुलेट करने से 0 आ जाएगी। ये क्योंकि उधर स्पॉट है इसलिए मुझे वैसे ही पता है, आप ये कैलकुलेट भी करके वेरीफाई करें। वो इसको फिर फर्दर हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो डायग्राम है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इस तरह आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसमें क्या था कि लोड पहले में 1 था, अब 1 से बढ़ के 2 हो गया। तो आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट केस जो है वो कर लेंगे डील। थैंक यू क्लास।